KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हें भी बैठ जाओ। मुझे बॉडी गार्ड की जरूरत नहीं बाबा, किरामन कातिबी नहीं मुझे। बैठ जाओ। हजरत तुम्हें इतना सख्त बोलते हैं ना, अकेले सफर करती हैं क्या हजरत? तुम्हें घुग्गू पूछ रहा, मैं बोल गया मेरा तो मेरा किसी का सफर भी अकेले नहीं होता, इसलिए कि बंदा जहां होता है वहां खुदा होता है। अपने आप को अकेला समझना ये ईमान की कमजोरी है। तकमील ईमान उस वक्त होता है बंदे का तसव्वुर ये हो जाए मैं कहीं भी अकेले नहीं, मैं जहां हूं मेरा रब वहां है। और ये सबक मेरे आका ने सबसे पहले हजरत अबू बकर को पढ़ाया। ये सबक मेरे आका सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने सबसे पहले ये सबक हजरत अबू बकर को पढ़ाया। गारे सौर में जब हजरत अबू बकर दुश्मनों की वजह से खुद खदशा पेश कर रहे थे, तो तब आका ने अबू बकर को तसल्ली दी कि अबू बकर ये न समझो कि तुम और मैं दोनों हैं, बल्कि इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ हमारा अल्लाह भी है। और जिसके साथ अल्लाह होता है दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी भीगा नहीं कर सकती। ईमान भी हो यकीन भी हो। हजरत तुम्हें अकेले सफर करती क्या हजरत? नहीं बा अल्लाह रखता साहब नक्को हजरत, जरा ये दो बॉडी गार्ड को रखो, अब उनको पालना सको। अभी भी हमें मदरसे मस्जिद के खादिमा हमने जो मिल रहा है इससे हमें पल गए तो करामत क्या हजरत? इससे हमने जो मिल रहा है उससे हमें हमारे बीवी बच्चे पल गए तो ये हमारी करामत है। बॉडी लौटा को रखो, उनको देखो, हमें क्या जी सकते हैं मेरे प्यारों। साफ बात है, सुनो। हमारे अब्बा सही बोलते थे हजरत, मुसलमानों को दो काम अब तक का करना नहीं आया कहते, एक शादियां एक जलसे। शादियां शरीयत के खिलाफ, जलसे इंतजामात के खिलाफ। असल उन्वान की तरफ आना है ना, उससे पहले मुकद्दमा बांध रहा हूं सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए कि दुनिया में वाहिद कौम नहीं, अल्फाज को नोट करो, दुनिया में वाहिद जमात, कौम के अंदर जो अफराद खास होते हैं उनको जमात कहते हैं। दुनिया की वाहिद कौम नहीं, दुनिया की वाहिद जमात। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूं, दुनिया की कौम नहीं, दुनिया के अंदर ये वाहिद जमात है जो मुसलमानों के अंदर है, जो अपनी कौम को सोने नहीं देती। एक बात याद आ रही है, बोलूं नक्को की? वो नक्को पे तो भी बोल तुम सब। मोर गई को पूछ को कभी भी मसाला पीसिया तो फिर कौम को पूछ को बयान करना। चुप के एक मजाक करे सो। एक बात याद आ रही है, हमारे मुल्क में खाली मुल्क बोलो नको, साथ में हमारा जोड़ो। कभी भी बोले तो खाली मुल्क नहीं बोलना, हमारा मुल्क बोलना। कौन भी डिस्कस करे तो हमाराच बोलना। ठीक है, तो पहले भी हमारा था, अब भी हमारा है, आइंदा भी हमारा रहेगा इंशाअल्लाह। 750 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क को संवारा, चलाया, सजाया, संभाला।
70 पर 5 साल में लोटपोट हो रही। 750 साल हमारे मुल्क को हमारे बड़ों ने चलाया, सजाया, संवारा, संभाला, लेकिन दुनिया की रीत है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, ये हुकूमतें किसी कौम या किसी खानदान या किसी फर्द के पास हमेशा नहीं रहेंगी। समझ में आ रही है बात? मौलाना मुफ्ती मुबारक साहब दामन बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, परेशान है, मुंतजिमीन परेशान है। हमने मौलाना को उन्वान दिया था क्या और मौलाना बोल रहे हैं क्या? वहां तक पहुंचने के लिए मुकद्दमा बांध रहा हूं। दुनिया की रीत है और इस दुनिया के अंदर मुल्कों की जो हुकूमत है वो हमेशा किसी एक कौम या किसी एक खानदान या किसी एक फर्द के पास हमेशा नहीं रहती, बदलते रहती है। क्या रहती है? बदलते रहती है। ये घुग्गुआ समझ के इनके पास ही छजंगी बोल को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 2024 के बाद हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्या हजरत अंकल बोल डाले, राजस्थान, तेलंगाना और 2 रियासतों के इलेक्शन की नतीजे के बाद अंकल बोले ये सेमीफाइनल कते नहीं बोलिया, जो होने वाला है वो तुम्हारे मुंह से निकलगा। फाइनल में इंडिया हारी से तुम्हारी वजह से। तुम्हें जा जाते ही वहां के नतीजे उल्टे पलटे होते ही दिया अल्लाह ताला। क्या फिरौन को नहीं दिया अल्लाह हुकूमत? शद्दाद को नहीं दिया हुकूमत? हामान को नहीं दिया हुकूमत? नमरूद को नहीं दिया हुकूमत? अबू जहल और अबू लहब के हाथ में क़ियादत नहीं थी? देते भी अल्लाह, लेते भी अल्लाह। खुद अल्लाह का कलाम उस वक्त इस हकीकत को, फलसफे को बयान कर दिया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ऐ पैगंबर, जुबान तुम्हारी होगी, कलाम हमारा होगा, जुबान तुम्हारी होगी, बात हमारी होगी। अपनी उम्मत को, मेरे बंदों को कह दो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह ही है जो मुल्कों का मालिक है। वो जिसे चाहे उसे वक्ती तौर पर देता है। तफसीर का एक जुज तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। मुफस्सिर कुरान तशरीफ फरमा है, तफसीर का एक जुज तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। तफसीर के छोटे से हिस्से में आता, वक्ती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे उसे मुल्क देते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला दिए हुए लोगों से मुल्क छीन लेते हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। इज्जत भी अल्लाह ताला देते हैं और जिल्लत का मालिक भी अल्लाह ताला है। जिसे इज्जत दिए उसे जलील भी करने की ताकत रखते हैं, जिसके पास जिल्लत है उसे अजीज भी बनाने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला रखते हैं। और इस आयत का तर्जुमा राहत इंदौरी ने अपने अंदाज से पेश किया। राहत इंदौरी जानते नहीं हजरत? अरे जानते, राहत इंदौरी जानते? नहीं जानते। दिलीप कुमार हंसे तक मालूम होता, सबको मालूम। राहत इंदौरी हमारे मुल्क के एक अच्छे शायर गुजरे। एक मरतबा अचानक मुझे फोन आया मौलाना, मुझे नहीं मालूम, ताल्लुक भी नहीं दूर दूर तक का। अचानक उन्होंने फोन किए, कैसे पता चला मालूम नहीं, मेरा नंबर तो फ्री हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज भी बड़ी कड़क थी उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं राहत बोल रहा हूं। मैं बोला मैं मुसीबत बोल रहा हूं। बोला नहीं, तू क्यों बोला?
हमें पूछा कौन राहत, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं लड़का लड़की में तमीज करना मुश्किल है। बाज जगह पर लड़के वो नाम रखते हैं, बाज जगह में लड़कियां वो नाम रखते हैं। जैसा कि फरहत नाम लड़की भी रखती है, लड़का भी रखता है। अच्छा राहत, मैं बोला कौन राहत? इंदौर से बोल रहा हूं। तब समझ गया शायर हिंदुस्तान है। मैंने कहा हाजी साहब आप कैसे मिला नंबर, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी मौलाना से आपका नंबर लिया और इरादा हुआ आपसे बात करने का। बात दरअसल ये है मौलाना, अशार मेरे थे, जीनत आपने बख्शी। मैं अशार लिखता तो नहीं, पढ़ लेता हूं मौलाना, और ये भी नहीं कहता कि ये अशार मेरे हैं। खाली पैसे चुराए तो चोर नहीं, दूसरे के अशार चुराए तो भी चोरी। मैंने हमेशा कहता हूं कि ये अशार फलां के हैं, फलां के हैं, फलां के हैं। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि अशार मेरे, लेकिन जीनत आपने बख्शी है। मैंने पूछा कि हाजी साहब वो कौन से अशार हैं जो आपके हैं? सजाया मैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे मलके शेर तो अता किया है, लेकिन आवाज नहीं मिली, इसलिए मैं तरन्नुम से नहीं पढ़ता। आप मेरे अशार को जब तरन्नुम से पढ़े, किसी ने छोटा सा क्लिप बनाया और उसे वायरल कर दिया, मेरे पास तक वो क्लिप पहुंची तो मैं सुना तो मुझे बहुत मजा लगा। और उनके जो अशार थे इसी आयत का तर्जुमा था। ऊंचे ऊंचे बेलों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। उसे लिए तो अपना हक ले, पूछे तो अपना हक पूछो। खैरात देता है तो मत लो, और किसी के दरवाजे पे हाथ फैला के खैरात ना पूछो। इशारा समझे होंगे हजरत आप। एक साथ पढ़े, एक क्लास में खेले हैं, कूदे हैं, मुकद्दमे में अटका हूं। हक पूछो, हक देते हैं तो लो, खैरात लेने की जरूरत नहीं। ज़कात का हुक्म अगर इस दुनिया में किसी कौम के पास है तो वो कौम मुसलमान है। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। रिपोर्टर हजरात भी बैठे हैं। 8-10 दिन से कर्नाटक में एक खौफा चल रहा है, क्या कि मैसूर एयरपोर्ट का नाम हजरत टीपू सुल्तान के नाम पर रखा जाए। हमारे कुछ हद से ज्यादा अक्लमंदा उछल रही। नहीं, गोश्त खाने वाले हमें, हमारा दिमाग तेज रखना, छोटे का नहीं बड़े का खाने वाले और भी तेज रखना। हक पूछो, खैरात नहीं। मैसूर का एयरपोर्ट, और उस एयरपोर्ट का नाम हजरत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा जाए, आप रखने की जरूरत नहीं जनाब। रखना था तो तब रखना था जब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखने का वक्त था। हक भी था हजरत के नाम पर रखा जाए। जब नहीं रखे तो छोड़ो। उतने बड़े एयरपोर्ट का नाम हमारे सुल्तान के नाम पर रखने पर जब एतराज होकर कैंसिल किया गया, तो फिर मैसूर के एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखना हक नहीं है, खैरात है। खैरात, खैरात, हक पूछो, खैरात नहीं। हजरत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मकाम कहां, मर्तबा कहां, आपका दर्जा कहां, और मैसूर का एयरपोर्ट कहां? ये मैदान ही नहीं,
इसके 3 गुना ज्यादा रहूंगा। माफी चाहता हूँ मैसूर वाला गुस्सा करो को। आज जुम्मे में बोला था मैसूर में अब भी प्लेन गई तो छोटे छोटे बच्चे प्लेन प्लेन टा टा बोलते। गर्ज अच्छा अल्लाह तबारक व तआला हालात को साजगार बनाए। बात बहुत दूर तक जा रही है, बगैर लिंक के जाता नहीं। मैं जा रही है और चला जाऊं तो वक्त लंबा हो जाएगा। आगे सफर भी करना है और असफार भी है। अशआर पढ़ता हूं नौजवानों, एक बात बताता हूं, जागे रहो और इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम में जब तक उलमा रहेंगे तुमको सोने नहीं देंगे। हमारी कौम में जब तक उलमा रहेंगे तुमको सोने नहीं देंगे। इतनी दूर का फासला में तय किया क्यों? जब हमारे मुल्क में अंग्रेजों का कब्जा हुआ और हर दिन हिंदुस्तान की रिपोर्ट बर्तानिया को जाती थी और वो क्या किए वो भी रिजल्ट जाता था। वहां से सवाल यहाँ आता था, यहाँ से जवाब वहां जाता था। एक मर्तबा वहां से सवाल आया, तुमने हिंदुस्तानी लोगों की मेंटालिटी को कितना चेंज किया और कितने लोगों का चेंज किया। तो फिर यहाँ से जवाब जाता है, हमने इतने लोगों की मेंटालिटी को, सोच को, ख्याल को, तसव्वुर को चेंज कर दिया और इतने कौम के लोगों की मेंटालिटी को चेंज कर दिया। लेकिन एक कौम ऐसी है जिनकी मेंटालिटी को, जिनकी सोच को, जिनके तसव्वुर को बदलना हमारे बस की बात नहीं है। जवाब यहाँ से जाता है, वहां से सवाल आता है। उस कौम की मेंटालिटी को चेंज करना तुम्हारे लिए मुश्किल क्यों है? जब वहां से सवाल यहाँ आता है तो मैसूर के मुसलमानों यहाँ से जवाब वहां जाता है। हम उस कौम की सोच को, उस कौम के दिमाग को और उस कौम की मेंटालिटी को चेंज इसलिए नहीं कर सक रहे हैं, उनके कौम में वो लोग हैं जो उनको सोने नहीं देते। वो कौन कौम, वो कौन जमात? वो हजरत उलमा की जमात है। इंशाअल्लाह ताला सुन्ना इंशाअल्लाह ये वसीका है, ये जमानत है, ये सनद है। मेरे दोस्तों, तुम्हारे बीच जब तक इंशाअल्लाह हजरत उलमा रहेंगे तुमको सोने नहीं देंगे। जागना पड़ेगा और जागने का सबूत हमको देना पड़ेगा। अशआर नौजवानों सुनो कि तुम क्या थे, अब क्या हो और तुमको क्या करना है। ये अशआर पढ़ने के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। अरे 9:30 हो गए ना। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो। बोलो नहीं, इंशाअल्लाह बोलना है। क्या तिबी करो कतो वो कर को नहीं ही तुम लगा अब तक, तो फिर तब क्या बोलना? इंशाअल्लाह बोलना। अब भी नूरानी क़ायदे का सबक पढ़ा ले कोई, कुरान कब खत्म करना सो? हजरत मौलाना सलमान साहब दामत बरकातुहू का बयान हमारे दादा को बहुत पसंद था। हजरत गए महीना उनका इंतकाल होगा। हजरत माशाअल्लाह, फिर हजरत की खैरियत रही। बच्चे नहीं होले को थे हजरत। एक अल्लाह वाले हाय, पानी में दम करा को मैं भी पिया, उसे भी पिलाया। हजरत पहले महीने कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आया। इन्ना लिल्लाह। कहां कब क्या बोलना वो भी इस्लाम सिखाता है। यहां क्या बोलना? इंशाअल्लाह। अपने इस्लाम की तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर उलट कर देखो।
आज तुम न सुधारना क्या खाना क्या नहीं खाना बोलकर, आज तुम न बताना क्या पीना क्या नहीं पीना बोलकर। अल्लाह से खुदा की कसम इन बुजुर्गों का वास्ता व वसीला लेकर दुआ कर रहा हूं कि मौला इस आजिज की बात को हमारे इन भाइयों के कानों तक पहुंचा। अगर दुश्मनों के कानों तक इस आजिज की बात चले गई सिवाय शर्मिंदगी के और कोई नहीं। क्या थे नौजवानों तुम, क्या थे, तुम्हारा पास क्या था, तुम्हारा माजी क्या था, तुम्हारा गुजरा हुआ जमाना क्या था, तुम किसकी रूहानी औलाद हो तुम्हें पता है। आज तुमको बताना कि तुम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए और बड़ी बड़ी बातें बताने के बजाय मुझे तो शर्म आती है कि इस वक्त के उलमा को, इस वक्त की कौम को यह बताना पड़ता है कि क्या खाना क्या पीना। ये आजिज इन बुजुर्गों की दुआओं से सुबह शाम सफर में रहता है। बुजुर्गान मेरी सुबह कहीं मेरी शाम कहीं, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे सफरों को कबूल फरमा ले। समझ में आई? कुछ उन्वानात ऐसे हर जगह आते हैं मौलाना, मैं सर मार लेता हूं क्या कौम के लिए इन उन्वानात के अलावा दूसरा उन्वान नहीं है। जहां जाता है ये आजिज किबला तकरीबन 95 to 98% शहरों और करियों के जलसों में इस आजिज को और दीगर अकाबिर उलमा को ये कहा जाता है कि हजरत हमारे इलाके में सूद आम है, हमारे इलाके में शराब आम है, हमारे इलाके में लड़कियों का फरार आम है, हमारे इलाकों में इर्तिदाद आम है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुसलमान और सूद, मुसलमान और शराब, मुसलमान और जुआ, मुसलमान और इर्तिदाद, मुसलमान बच्चे और बच्चियां और फरार। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कभी कभार हमारे जहनों में ये बात आती है, ऐसे जुमले सुनने से पहले मौत क्यों नहीं आई। ऐसे जुमले सुनने से पहले मौत क्यों नहीं आई। मुसलमानों, हजरत सदर जलसा दामत बरकातहुम ने खिताब में फरमाया, दीन कामिल है हमारा, चैलेंज चैलेंज। दीन कामिल का मतलब क्या? अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े, गौर से सुनो पर्दे में सुनने वाली माँ और बहनें सुनो, आज तुम्हारा जवान ओ औरतां पीछे ही कते, अल्लाह का फजल, सामने भागने में रास्ता है। क्या बोला ना, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुंतजिमीन का। पर्दे में बैठी हुई, घरों में बैठी हुई, आइंदा चलकर मौलाना का बयान सुनने के बाद इस आजिज की गुफ्तगू सुनने वाली मेरी माए और बहनें, तवज्जो के साथ मेरे भाइयों, नौजवानों, अल्लाह का वास्ता देता हूं, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, शायद कि मेरी कोई दुआ ऐसी हो जिसमें मैंने तुम्हारे हक में दुआ न की हो। इस मोहब्बत का वास्ता देकर कहता हूं, तवज्जो से सुनो, हमारा दीन जैसा कि क़िबला ने फरमाया दीन कामिल है। दीन कामिल का मतलब क्या? दो चीजें हमें हासिल, इन उलमा के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, तफसीरी सबक पेश कर रहा हूं, गौर से सुनना। मैसूर मेरे वास्ते लंबा नहीं, दूर नहीं, चाहा तो सवा शाम को और एक मरतबा आ सकता हूं, आइंदा वारम आ सकता हूं इंशाअल्लाह। बयान को नहीं, मौलाना यासिर साहब दामत बरकातुहू है, मौलाना मुफ्ती साहब है, मौलाना फयाज साहब है, मेरे भाई अब्दुल्ला भाई हैं, सब हैं,
इनके घर खाने पीने आया, हजरत अस्सलाम वालेकुम बोल को मुलाकात करे, मैं क्या बयान करे वो पूछूंगा। कहा हजरत तुम्हें डरा डाले ना। अब उसके बाद क्या होगा मालूम, मुझे देखते ही आपा पर्दा करे सका कर ले कुछ जाता। ये मौलवी डेंजर मौलवी, कहा तू भी पूछा पूछता नहीं। डरो नो को, याद रखो बदलने का वक्त है, बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। अब तक बदल कर तैयार रहना था, हमारे दो बुजुर्गों का इंतजार करते हुए। इशारा समझो, अब तक बदल कर, हाजी साहब आप भी तवज्जो से सुनो कि अब तक बदल कर हमको तैयार रहना था, हमारे दो बुजुर्गों का इंतजार करते हुए। अल्लाह अकबर। इस वक्त अगर वो दो बुजुर्गान आ जाए तो फिर हमारी हालतों को देखकर क्या कहेंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तवज्जो के साथ सुनो, दो फजीलतें हमें हासिल है। वैसे तो बहुत सारी फजीलतें मेरे आका के सदके हासिल है, लेकिन दो फजीलतें हमें हासिल है। सुन रहे कि सो रहे हैं? कितनी फजीलतें बोलो? दो फजीलतें हासिल है। एक फजीलत क्या है कि हमारा दीन कामिल दीन है। क्या दीन? कामिल दीन है। कामिल और मुकम्मल दीन का मतलब क्या कि हमारे दीन के अंदर एक इंसान की पूरी जिंदगी के जरूरियात का हल है। माँ के पेट से पैदा होकर खबर के गड्ढे को जाने तक उसकी जिंदगी का पूरा निसाब और सिलेबस, कैसे रहना, कहाँ रहना, क्या खाना, क्या पीना, कब सोना, कब उठना, किससे बात करना, कैसा बात करना, तिजारत कैसी करना, मामलात कैसे करना, शादी कब करना, शादी कैसे करना, कितनों से शादी करना, मर्दों के क्या मसाइल, औरतों के क्या मसाइल, बच्चों के क्या मसाइल, जवानों के क्या मसाइल, बूढ़ों के क्या मसाइल, खरिये वालों के क्या मसाइल, शहर वालों के क्या मसाइल, गरीबों का हक क्या है, अमीरों की जिम्मेदारी क्या है, मस्जिद के जिम्मेदार कैसे हो, मदरसों के जिम्मेदार कैसे हो, ये तमाम बातें मेरे रब की कसम। क्या खाना हलाल है, क्या खाना हराम है, क्या खाना मकरूह है, हराम का इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आ जाए, जरूरत किसे कहते हैं, हलाल को इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, हलाल को हलाल बनाकर खाने का तरीका क्या है। अगर हलाल को हलाल बनाने में कमी पेशी हो जाए तो वो हलाल जानवर भी हराम हो जाएगा। ये तमाम बातें, ये तमाम निसाब अगर किसी मजहब के अंदर है तो मेरे रब की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, मेरे नबी की लाई हुई शरीयत के अंदर है। कब क्या पढ़ना, कब क्या बोलना, घर के अंदर जाओ तो कैसे जाओ, घर से बाहर निकलो तो कैसे निकलो, मस्जिद को जाओ तो कैसे जाओ, मस्जिद से बाहर निकलो तो कैसे निकलो, क्या पढ़कर जाना, क्या पढ़कर निकलना, कब्रिस्तान जाना है तो क्या पढ़कर जाना, कब्रिस्तान से वापस आना है तो क्या पढ़कर आना, पैदा होता है तो क्या हक है, मर जाता है तो क्या हक है। मेरे रब की कसम, इतने सवालात में दुनिया की दूसरी कौमों के पास हमारे इतने सवालात में से कितने सवालों का जवाब है एक मोहम्मद का गुलाम सवाल करता है। हर सवाल का जवाब हमारे पास है कि नहीं है। एक बयान में मैं बोल डाला, हमारे पास हर सवाल का जवाब है। बोलो हमारे कौम के लोग खुजाते हैं हजरत, बयान कर को दूसरे दिन फोन आ रहा है, सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। बयान बड़ा जबरदस्त था। मैं बोला सदर साहब को फोन करना नहीं, तनख्वाह बढ़ती थी। लेकिन एक सवाल मौलाना, क्या बात, तुम्हें बोले क्या सवाल करे तो भी इस्लाम में जवाब है कहते ना, तुम्हें मौली साहब देते कहते ना, हाउ भाई इंशाअल्लाह। मेरा एक सवाल है मौलाना, गुजारा है, सो देखो भूखू कैसा। मैं सोचा कहा वजू का, उसूल का, क्या की नमाज का, रोजे का सवाल करता कि तो पूछ रहा मौलाना गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना। क्या सदर साहब, गोश्त? अल्लाह अकबर कबीरा। मजाक नहीं, हकीकत है, हकीकत। 2 जुमा पहले
हमारे इस मुल्क के ये गैर मुस्लिम का सवाल का जवाब दिया, अब उन्हें और भी ज्यादा मेरा आशिक होगा। सवाल कर सकते भाई, एतराज पैदा हो सकता। मुझे एक गैर मुस्लिम भाई ने सवाल किया, गुरुजी मैं आपका बयान सुनता हूँ, फला मौलाना का भी बयान सुनता हूँ, फला मौलाना का भी बयान सुनता हूँ, आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। मैंने कहा कि थैंक यू, आई नो इंग्लिश, खाली 2-3 जुमले थैंक यू, आई लव यू, ये बोला था। क्या मौलाना? मैंने कहा कि थैंक यू। गुरुजी मेरा एक सवाल है। मैंने पूछा कि क्या सवाल है साहब? गुरुजी जब आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो जो भी है वो खाना, नॉनवेज में भी 2-3 ही खाते हैं, बतख के नहीं खाते आप, शेर नहीं खाते, चीता नहीं खाते, कुत्ता नहीं खाते, बिल्ली नहीं खाते। मोहब्बत से सवाल करे, इजाजत है सवाल करने की उसे। मैंने कहा सवाल बहुत अच्छा है आपका, और आप भी तो वेजिटेरियन खाते हैं ना, 4-5 ही खाते हैं, हर किस्म का वेजिटेरियन नहीं खाते ना। कोथिमीर करे पाकिट खाते ही, रस्ते में उसकी उगती सो घास खाते नहीं ना तुम लगा। कितने वेजिटेबल चीजा हैं जो नहीं खाते, जैसे वेजिटेबल में खाने वाले चीजा ही तुम्हें खाते हैं, नहीं खाने वाले चीजों को नहीं खाते। नॉन वेज में भी हमें खाने वाले जानवर कुछ खाते, नहीं खाने वाले जानवर को नहीं खाते। उसने कहा बिल्कुल सही साहब, रख फोन। अब उन्हें पूछा गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना। आते आते जरा देखा मैं दुकाना मैसूर के गोश्त के, जबरदस्त है गोश्त। अब मैं जवाब देना कि नहीं देना उससे? मैंने कहा कि हमें तो ये जवाब मदरसे में पढ़े हजरत, नहीं पढ़े, खुदूरी में है, हिदाया में है, किसमें भी नहीं है। अब उसे जवाब दिया तो मैं मौली साहब ये अलग जुल्म हजरत कौम का, आपको सवाल करते हैं, ढंग का भी नहीं करते, बेढंगा सवाल करते हैं। इस पार्ट में क्या शनक्यारी दोस्ती प्यारी जवाब देना नहीं कहता मौली साहब बराबर नहीं, क्या की समथिंग में सदर साहब रखिए। अब उसके सवाल का जवाब देना, गोश्त पुख्ता खाना की कौला खाना। अल्लाह से फौरन पुकारे, बोले अल्लाह एक जवाब दे डाली, ऐसा बेढंगा सवाल कभी भी किसी मौलाना को नहीं करना। अल्लाह जवाब दिया। मैं बोला देख बात, तेरे सवाल का जवाब है मेरे पास, क्या दाता रहे तो पुख्ता खा, नहीं तो कौला खा। क्या हजरत? दाता रहे तो पुख्ता खा, नहीं तो कौला खा। कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है। क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना, मुसलमान अगर तू नहीं जाना इस्लाम तुझ पर रोएगा। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, अगर ये सबक तेरे पास नहीं है तो कुरान तेरे घर के अंदर तुझ पर रोएगा। मुसलमान और शराब दो फजीलतें हमें जो हासिल है, किसी नबी की उम्मत को वो दो फजीलतें हासिल नहीं। उसमें से एक फजीलत अभी इस आजिज ने आपके सामने पेश किया, क्या हमारा दीन कामिल और मुकम्मल दीन है। दूसरी फजीलत क्या, मैंने आयत को पढ़ा आपके सामने खुतबे में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बड़ी एहतियात से तर्जुमा करना पड़ता है, कुरान की आयत है। हमारे दावत व तबलीग के साथिया भी धड़ाधड़ पढ़ देते हैं, जो मर्जी आयत तर्जुमा कर देते हैं। कुरान का तर्जुमा करने के लिए मदरसों की हवा खाना पड़ता है। कुरान का तर्जुमा करने के लिए असातिज़ा के सामने ज़ानुए अदब तय करना पड़ता है। कुरान का तर्जुमा करने के लिए मदारिस की 8-10 साल की जिंदगी गुजारना पड़ता है। अब हजरत सदर जलसा, हजरत किबला, मौलाना फैयाज साहब, मौलाना यासिर साहब और दूसरे मुफ्तियान के सामने इस आयत का तर्जुमा बड़ी एहतियात के साथ में करता हूँ। इंशाअल्लाह अगर आज भी मेरे असातिज़ा ये उलमा मेरी तस्हीह करेंगे, मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ। हमारी दूसरी शान सुनो, मैसूर के, राजीव नगर के, अजीज नगर के, फुला के हो के फुला के
अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। एक करोड़पति बाप का बेटा, मिसाल देता हूं समझ जाओ, एक करोड़पति लखपति बाप का बेटा, काउंसलर का बेटा, एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा, सीएम का बेटा, पीएम को वंचित नहीं, गलती से बोल जाएगा, भूल को निकल गया आजी साहब। करोड़पति का बेटा, काउंसलर का बेटा, एमएलए का बेटा, एमपी का बेटा, सीएम का बेटा पावरफुल होता है, किसी के में सवाल करता है तो फिर जमाना उसे क्या कहता है, अरे इसका बेटा क्या कर रहा है? बोलता नहीं बोलता, अरे मुन्ना के लिए हला रे बाबा, बोलता नहीं बोलता।